वंस यू एक दफा आप इससे गो थ्रू हो जाओगे तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन इन कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड विल स्टार्ट राइट अवे. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल अभी अभी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है. सो आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी इंशाल्लाह मिल जाएगी. सो द स्क्रीन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू. अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? वो एक बंदा कोई हाँ नाम है कह रहे ताकि मैं आगे चलूं. नो सर. ओके, थैंक यू. अब आपको अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो आई एम गोइंग टू अ जर्नल. सो द फेमस वे इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. So sorry for the spelling mistakes, but this is how it is. ये जो है ना आपका जर्नल, ये आपने इसको नहीं छोड़ना. ये आपके आगे इस कोर्स में भी और आगे भी बहुत काम आएगा फॉर एज लॉन्ग एज ये आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हो. सो ये देखिए, ये आपके पास जर्नल खुल गया है, जर्नल की साइट खुल गई है. अब आई जस्ट आपको माइंड ना कीजिएगा, ये इस वक्त मेरे गली में एक छली वाला मौजूद है तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं खरीद लूं. जिस वजह से आपने उसको माइंड नहीं करना दिए जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वॉल्यूम नंबर 38 एंड इशू 6. ये लेटेस्ट इशू है, इसका वॉल्यूम 38 है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस अप. किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है. सो ये हमारे पास उस जर्नल खुल गया है. ये हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं जो कि मौजूद है. ये आपने साथ साथ स्टूडेंट्स सीखते भी रहना, ठीक है. ये मैं आपको, दिस इज हाउ यू हैव टू गो टू दीज थिंग्स. अच्छा, सबसे पहले अब आपने देखना, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज पीडीएफ. सो वो कह रहा है कि आप इसको परचेज करना है. सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू परचेज इट. ये भी परचेज वाला, ये डाउनलोड वाला, यानी कि दैट इज समथिंग विच इज फ्री. इसको देखता हूँ क्या ये टॉपिक मेरे और आपके इंटरेस्ट का है. Project initiation as the beginning of the end, mediating temporal tensions in schools, health projects. No, that is too much of complex. I just want an easy one, so ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें. So ये एक जर्नल का एक पेपर है, for instance. This one, identifying the antecedents of mega project crisis in China. ये को स्टूडेंट भी आ गए, उनको भी हमने ज्वाइन इन करवाना है. इर्तज़ा is here. Okay, so identifying the antecedents of mega project crisis in China. इसको मैं क्लिक करता हूँ. जाहिर बात है वो मुझे कहेगा कि आपने इसको परचेज करना है. So मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ and I'm very hopeful कि that should work. अब बेटा सबसे पहले ये जान लें आप लोग सारे कि ये लिखा हुआ है DOI. DOI मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के भिजवा रहा हूं ताकि आप इसको रजिस्टर कर सको अपने दिमाग में. DOI इज इक्वल्स टू डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर. जिस तरह आपका और मेरा CNIC कार्ड है, दुनिया में हर बंदे का CNIC कार्ड है, इस तरह आप समझो कि जो DOI है वो दुनिया में जो सी भी चीज नेट के ऊपर पड़ी हुई है उसका एक आइडेंटिफायर नंबर है, खास तौर पे रिसर्च जर्नल्स के पेपर्स का. तो ये जो DOI है ये आपको हर जो अब जब से इंटरनेट की दुनिया आई है तो हर एक पेपर का DOI मौजूद है. सो ये इसका जो DOI है, यानी कि मुझे इसका टॉपिक ना भी पता हो लेकिन मुझे इसका DOI पता हो तो मैं आराम से इसको सर्च कर सकता हूँ. सो मैं इसका DOI कॉपी कर लेता हूँ. DOI कि जो पूरा लिंक है मैंने कॉपी किया. अब मैं जाता हूं, एक वेबसाइट है sci-hub.tw, ताइवान. TW stands for ताइवान. आई डोंट नो इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, बट लेट्स सो अभी वो कह रहे हैं कि ये वेबसाइट काम नहीं कर रही. ये आपने साथ साथ सीखते रहना, ठीक है. तो sci-hub is being run by a group of people who feel that कि ये जो परचेजिंग है या सेलिंग ऑफ द रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स हैं ये ठीक बात नहीं है, ये गैर मुनासिब बात है, स्पेसिफिकली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज हु आर नॉट वेरी रिच. तो उन्होंने साई हब के नाम से, यानी कि साइंस हब के नाम से एक वेबसाइट बनाई है जो कि दैट हेल्प्स अ लॉट. तो मैं लिखता हूँ कि साई हब वर्किंग लिंक. ये देखिए साथ साथ गूगल भी मुझे हेल्प कर रहा है. कौन सा लिंक जो वर्क कर रहा है,
सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे यहाँ से पेपर लाइक 99% ऑफ द टाइम्स मुझे यहाँ से पेपर मिल जाता है. सो sci-hub.tech एक है जो कि मुझे इतनी मुनासिब नहीं लग रही. ये मुझे कुछ ठीक लग रही है. अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये sci-hub.st पे जाए. सर ये sci-hub.st पे अवेलेबल है, आप वो ट्राई कर सकते हैं. Which one? sci-hub dot ओके सर उसने एक लिंक शेयर किया है चैट के अंदर, sci-hub.wikicn.top. ओके. ये सर इसमें ट्राई कर, हो सकता है इसमें खुल जाए. बहुत अच्छी बात है, मैंने ओपन तो कर लिया है. ओके, बिल्कुल, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्रंट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर sci-hub. सो मैंने, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये जो इसका DOI है ये कॉपी किया हुआ है. सो अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. पेस्ट किया, पूरे DOI को ओपन किया. आई एम वेरी होपफुल कि ये पेपर हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा. ये तो कोई 2 सफ़ों का चीज डाउनलोड हो रही है. बार लेट्स सी. There seems to be some problem. Okay, that's what I told you about. That sometimes it is not going to work the way we want it to work. However, let's go back to some other research paper. Let's say एक research paper है जो कि Zabist की student ने लिखा है. Sir, can you share this link on the chat, please? Which link? sci-hub का link या IJPM का link? ये DOI का, sorry sir. DOI. शेयर. अच्छा, एक पेपर है जो कि आप, हाँ ये डाउनलोड तो हुआ, लेकिन एक कोई और पेपर डाउनलोड हो गया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नैनो मेडिसिन का कुछ हो गया डाउनलोड, बट दैट इज व्हाट वाज नॉट रिक्वायर्ड. सो बहरहाल जो इन्होंने, हमारे स्टूडेंट ने ये भिजवाया है लिंक, ये लिंक ठीक है. DOI seems to have some problem. Anyway, let's go back to where we were, to IJPM. IJPM में हम गए और यहाँ पे मैंने लिखने लगा हूँ उमर जमान. पहले मैंने लिखा हुआ है. सो मैं इस वजह से आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भी आप लोग भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ. एंड लेट्स सी इफ दिस पेपर इज डाउनलोडेबल. First of all, this paper has to get access. जब get access लिखा होगा, that means कि that is not free of cost. Zulaikha Jabbar is one of your seniors. I would like to show her credentials to you. ये देखिए, Department of Paranormal Sciences, Sheikh Zulfikar Ali Bhutto, Zabist, and she is one of your seniors, and she is a co-author of this paper. Anyway, let's copy its DOI. कॉपी मैंने किया DOI. मैंने फिर इसको sci-hub के उस पे गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. I am again praying कि ये हमारे पास ओपन अप हो जाए. जब तक ये ओपन हो रहा है, मैं बताना चाहूँ, ये साथ एक फीमेल हाथ हिला रही है. शी इज द वन जिन्होंने इसको, इस sci-hub को लीड किया और वो इस तहरीक की सरबराह है. अच्छा, एनीवे, ये हमारे पास पेपर डाउनलोड हो गया. बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको. अब हम आगे चलते हैं. अब ये पेपर तो डाउनलोड हो गया एंड आई नो लॉट अबाउट दिस पेपर. सो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ एंड नाउ दैट इट इज बीन शेयर्ड. अब मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ जहां पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ. लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, एक IJPM, दूसरा DOI, तीसरा sci-hub. जिसको पता था बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी चीजें. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. अब देखो, मैं आपको साइटेशन और रेफरेंस की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ. सो सबसे पहली चीज जो है
जैसे कि वन ऑफ योर कोलीग्स हैज राइटली सेड कि अब आप बजाय इस आर्टिकल को पढ़ने के आप पहले जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, मेरी तरफ देखें। मैं कैमरा, ओके, इरफान इज आल्सो हियर, Rashid is also here. So just let me unshare this screen so that आप completely मेरी तरफ तवज्जो दो। ओके, अच्छा, अब मुझे आप लोगों ने देखो, एक बात आपने ज़हन में रखना है कि आप लोगों के पास, आप लेट्स से एक बात करते हो कि प्रोजेक्ट सक्सेस जो है ये टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्कोप, इन 4 चीजों के ऊपर मेन फोकस करता है। इसको हम, अगर हम, कुछ लोग क्वालिटी निकाल देते हैं और कहते हैं कि 3 चीजों पे फोकस करता है, टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप के ऊपर, जिसको हम आयरन ट्रायंगल कहते हैं। आप ये कहते हो, लेट्स से मैं ये क्लेम करता हूं, मैं आप और मैं बैठे चाय पी रहे हैं, मैं कहता हूँ ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव जी, फॉर एग्जांपल कहता हूँ सैयद अहमद शर्जील, आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट सक्सेस है वो कॉस्ट, टाइम और स्कोप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो हम मीट कर जाएं, हम कॉस्ट पैरामीटर्स पूरे कर लें, टाइम पैरामीटर्स पूरे कर लें, स्कोप के मुताबिक चीज बनाएं और क्लाइंट को दे दें, तो ये प्रोजेक्ट होगा, ये सक्सेसफुल कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे सैयद अहमद शर्जील कहते हैं कि नहीं अहमद साहब, दिस इज नॉट द केस। असल में सब चीज डिपेंड करती है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप ओवर कॉस्टिंग कर जाएं, स्कोप की टर्म्स में अंडर डिलीवर कर जाएं और टाइम की कॉस्ट में ओवर टाइम कर जाएं, लेकिन अगर आपका स्टेक होल्डर मुतमईन है, तो मैं समझूंगा, यानी कि सैयद अहमद शर्जील ये समझेंगे, वो कह रहे हैं कि मैं समझूंगा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। अब आप 2-4 लोग बैठे हुए, आप कह रहे हो कि यार इन दोनों, मिस्टर अहमद साहब में और सैयद अहमद साहब की बात में, किसकी बात में ज्यादा वजन, या कौन गप लगा रहा है, कौन सच बोल रहा है, या असल हकीकत क्या? यू विल बी एक्चुअली वेरी मच perturbed कि what is actual the reason, the facts about product success. So this is where the citations come into play. अब मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज आए थे 2005 में और उन्होंने कहा था कि कॉस्ट, टाइम और उसके ऊपर, कॉस्ट, टाइम और स्कोप जो है, उन्होंने उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट सक्सेस मैटर करता है। सईद अहमद कहते हैं कि ठीक है अहमद साहब, 2005 में ये बात हुई थी, मैं भी मानता हूं, लेकिन 2020 में टर्नर एंड मुलर आए थे, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट सक्सेस का क्राइटेरिया अब चेंज हो गया है और अब जो क्राइटेरिया हो गया है वो हो गया स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इफ ऑल द स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी, आर सेटिस्फाइड, तो इवन अगर हम ओवर टाइम कर गए हैं, ओवर बजट कर गए हैं, अंडर स्कोप कर गए, इवन देन प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अब आप सारे और मैं सैयद अहमद की बात में मुत्तफिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सैयद अहमद ने जो बात की है वो 2020 की बात की है, और जो मैंने बात की थी, जो मैंने साइटेशंस उठाई थी, जो मैंने अपनी बात में वजन डाला था, वो 2005 का था, 15 साल पुराना। फिर मैंने ऑथर का नाम लिया था जॉर्ज ने, ये कहा था जॉर्ज इज वेरी मच अननोन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन टर्नर एंड मूलर प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर गुरुज हैं। दोबारा सुने, टर्नर एंड मूलर, जिसका नाम सैयद अहमद ने लिया, वो गुरुज हैं प्रोजेक्ट सक्सेस। जब वो बात करेंगे कि पहले ये क्राइटेरिया था, अब ये क्राइटेरिया है, तो उनकी बात का वजन ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। अब जो मैंने ये आपको केस इन पॉइंट, केस इन एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की, इसमें मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ बिटवीन द लाइंस कर गया। वो क्या क्या बात है? एक, साइटेशन। अब ये मैंने जॉर्ज को साइट किया था, सैयद अहमद ने टर्नर एंड मूलर को साइट किया था। वर्ड साइट है, CITE, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने जॉर्ज की साइटेशन यूज की है और सैयद अहमद ने टर्नर एंड मूलर की साइटेशन यूज की है। अब साइटेशन का एक लफ्ज हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब आप लोग किसकी बात पर यकीन करेंगे? आप
बात पे यकीन करेंगे सैयद अहमद की। क्यों? क्योंकि एक तो वो लेटेस्ट है 2020, दूसरा वो गुरुज ने बात की है। हालांकि मैं भी अपनी बात को रिसर्च से सपोर्ट कर रहा हूं, सैयद अहमद भी रिसर्च से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास दोनों के पास सपोर्ट्स मौजूद हैं। बात किसकी मानी जाएगी? जिसके पास अच्छा ऑथर होगा और जिसके पास लेटेस्ट साइटेशन होगी, उसकी बात मानी जाएगी। तो सैयद अहमद की बात जो है इस इन दिस केस विल बी एक्सेप्टेबल टू मेनी ऑडियंस, एंड अगर मैं भी समझदार हुआ तो मैं भी सैयद अहमद की बात मानूंगा। मैं कहूंगा हाँ, अगर टर्नर एंड मुलर ने ये कहा तो आई एग्री विद यू कि हाँ ये बात ठीक है। अभी भी एक आपको बात समझ नहीं आई कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइटेशंस एंड हाउ एंड वेयर वी यूज साइटेशंस। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं कहता हूं कि सच बोलना बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हो यार सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सर ने बात किया ना छोड़ो इसको, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, ये बात फलाने बंदे ने भी की है, फलाने अच्छे बंदे ने भी की है, फलाने अच्छे बंदे ने भी की है। तो आप कहते हो हाँ, नाउ आई हैव एडेड वेट, और मैंने अपनी जब बात में वेट की है, वेट्स डाला है, तो अब ये ज्यादा बात आपको मुस्तनद हो गई है। ये दूसरी थर्ड एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी ये जब आप और मैं हम सारे मिलके हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं, अक्सर होता है ना ओवर द कप ऑफ टी, मैं भी बैठा हुआ हूँ, जॉन भी बैठे हुए हैं, जॉर्ज भी बैठे हैं, हम बैठे हैं ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी ए है, वो बड़ी ही वो चोर है, डाकू है, करप्ट है। तो नेक्स्ट बंदा आजकल जो मैं देख, नेक्स्ट बंदा फौरन कहता है आपके पास क्या सबूत है? अब अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो वो कहेगा आगे से बस मैं तुम्हें बड़ा पढ़ा लिखा समझता था, आप तो आपके पास तो सबूत ही कोई नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, वो फलानी अदालत का एक फैसला आया था, उसमें उसने कहा था कि ये बंदा चोर है, या ये था फ्रॉड पकड़ा गया था और साबित हो गया था। अब मैंने अपनी बात में वजन डाल दिया, अब मेरी बात को बैकअप मिल गया, अब मेरी बात को सपोर्ट मिल गई है, बिकॉज मैंने एक अदालत का फैसला साइट कर दिया है जो कि मेरी बात को सपोर्ट कर रहा है। नाउ माय वर्ड्स हैव गॉट वेट, दैट इज व्हाई वी नीड साइटेशंस। क्वेश्चंस प्लीज, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछें, अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम आगे चल रहे हैं। सर एक चीज है। जी सैयद। अच्छा, इसमें आपने दो चीजें तो बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की। मेरे एक कंफ्यूजन ये है कि क्या जो जर्नल है उसका भी इम्पैक्ट होता है आपकी साइटेशन के ऊपर और आपके आर्गुमेंट को डिफेंड करने में, या ऑथर ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट है? सईद अहमद आपने बहुत ही अच्छी बात की है, सवाल पूछा है, और ये इंशाल्लाह हमारे सारे ऑडियंस को बहुत सी बातें क्लियर करेगा। अच्छा जी, अब मैं उसी बात को लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि सच बोलना चाहिए। आप कहते हैं जी कोई साइटेशन लेकर आओ, मैं कहता हूँ जी मैं वो अड्डे पे बैठा हुआ था, मैं मरी जा रहा था, तो रास्ते में एक बुक थी जिसका टाइटल था टार्जन की कहानियां, उसमें ये बात लिखी हुई थी। तो आप हंसोगे, आप कहोगे सर आपको कोई अच्छा रेफरेंस या साइटेशन नहीं मिली थी? मैं तो टार्जन की कहानियां, तो मैं तो उस पर यकीन ही नहीं करता। फिर मैं कहता हूँ कि ओहो वाकई यार तुम तो सही कह रहे हो। एक और बुक थी, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है उसका, और वो उस बंदे ने ये वो बड़ा मशहूर बंदा उसने किया था, लेकिन पब्लिशर ऑक्सफोर्ड है। मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन व्हाट आई रिमेंबर फॉर श्योर इज कि वो ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि सच बोलना चाहिए। अब आप कहोगे अच्छा अगर ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है तो ऑक्सफोर्ड, एक तो ये अंडरस्टूड सी बात है। अंडरस्टूड सी बातें क्या है कि ऑक्सफोर्ड एक आम से ऑथर की बात नहीं मानेगा। अगर ऑथर नया हो तब भी अगर उसके पास कंटेंट स्ट्रांग ना हुआ तो वो छापेगा नहीं। तो अब ये दो बातें आपको पता चल गई कि ऑक्सफोर्ड का पब्लिशर है और ऑक्सफोर्ड ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलता है। तो आप कहोगे हाँ ठीक है अहमद साहब, आप ठीक कह रहे हैं, अगर ऑक्सफोर्ड का पब्लिशर है। टार्जन की कहानियों पर मैं अभी भी बिलीव नहीं करता, लेकिन जब आपने ऑक्सफोर्ड की बात की है तो आई बिलीव इन ऑक्सफोर्ड, तो ठीक है क्या बात करेंगे। तो द पॉइंट इन क्वेश्चन इज, जो द क्वेश्चन इन जिसका मैं आंसर कर रहा हूँ कि यस द क्वालिटी ऑफ जर्नल डज मैटर, नंबर वन।
अब जो दूसरा सवाल आपने किया था, इसी सवाल का एक और पार्ट था कि क्या जर्नल की क्वालिटी या खाली ऑथर की क्वालिटी के ऊपर ही हम बात मान लेंगे। अब इसमें ना आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है कि अच्छा ऑथर अच्छे जर्नल में लिखेगा। दैट मेक सेंस। लेट्स से आप अशफाक अहमद साहब मरहूम को कहें जी एक किताब लिख दे, वो टार्जन की कहानियों की बुक में आएगा, जो कि मरी जाते हुए जो अड्डे होते हैं चाय वाले, वहां पे वो बिका करेगी। तो अशफाक साहब कहेंगे जी माजरत, मैं नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट आई थिंक ही इज गोइंग टू से। इसी तरह जो अच्छे ऑथर्स हैं, मशहूर ऑथर्स हैं, उन वो पेपर लिखते हैं, वो अच्छे टॉप जर्नल्स को टारगेट करते हैं और उन्हीं को भिजवाते हैं। सो ये दो बातें हैं कि जर्नल अच्छा होना चाहिए। अगर जर्नल अच्छा होगा तो वी कैन से दैट कि उसने अच्छा कंटेंट छापा होगा, अच्छे ऑथर का छापा होगा। और अगर ऑथर आपकी तरह और मेरी तरह नया है, लेकिन अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, तब भी वो उसको पब्लिश कर देगा। बिकॉज टर्नर एंड मुलर, उन्होंने भी तो फर्स्ट टाइम कोई पेपर लिखा होगा ना, तो वो भी तो छपा है या छपा होगा। सो द पॉइंट इज जर्नल्स क्वालिटी डज मैटर एंड ऑथर्स का भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपने जो सवाल पूछा वो यही बात है कि अगर मैंने जो जॉर्ज का नाम लिया था, मैं कहता जी जॉर्ज ने पेपर पब्लिश किया है 2020 में, उसमें वो कह रहा है कि टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप मैटर्स फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस। आप कहते हो जी 2020 में ही टर्नर मुरर ने कहा था, और उसने ये कहा था कि अब अगर मैं टर्नर मुरर को जानता हूं तो मैं कहूंगा कि ठीक है, टर्नर एंड मुलर की बात ज्यादा फोकियत है, ज्यादा उसकी अहमियत है, या उनका एक्सपोजर या की जो बातचीत है वो ज्यादा बेहतर है। सो दिस इज हाउ इट इज। मेक सेंस? कुछ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। लेकिन अब आपके जहन में ना एक और सवाल उठना चाहिए कि हमें क्या पता, हम पाकिस्तान में बैठे, हमें क्या पता कि जर्नल की क्वालिटी क्या है। लेट्स से मैंने आपको आज IJPM का एक जर्नल इंट्रोड्यूस कराया, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताएं कि इस जर्नल की क्वालिटी क्या है। मतलब हो सकता है कि कोई ट्रांजन की कहानियों टाइप जर्नल हो, और आपने कहा और यहाँ पे जैबिस की स्टूडेंट का एक पेपर पब्लिश हुआ था। तो यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि हाउ डू वी डिटरमिन और जज नहीं, हाउ डू वी नो, हाउ कैन वी नो द क्वालिटी ऑफ अ जर्नल। ये क्वेश्चन आपके जहन में है कि नहीं? सर अभी इसके लिए एक आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या एक थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना खटकती है चीज के, इसको हम कैसे वेरीफाई करें कि उसके कितने हद तक उसकी रेटिंग्स हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, और कितनी कंसिस्टेंसी से वो आगे चलता जा रहा है जर्नल। सो नंबर 1, यस, किस तरह वो आगे चलता जा रहा है। तो मैं आपको IJPM का बता देता हूँ। हाउ आर वी गोइंग टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ जर्नल। So let's say this is again the same website. ओहो, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। Let me share the screen with you. So the screen is being shared. बस ये I think within few seconds. Now that it has been shared with you, मैं आपको बताता हूँ कि how are we going to know about the quality of IJPM journal. So मैं IJPM journal पे जाऊँगा and where is that journal? Let's search it again. International Journal of Project Management. यहाँ पर मैं आया, इसका जो वर्ड है वो है जी इम्पैक्ट फैक्टर। ये देखिए, ये है जी लेफ्ट पे इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर इसका है 6.62। 6.62 मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज के अंदर एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है। वो होता क्या, दैट्स अनदर डिस्कशन। ये अभी मैंने इसको कर्सर उसके ऊपर रखा हुआ, तो आपको डेफिनेशन नजर भी आ रही है, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू दिस डिस्कशन कि ये इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है। बहरहाल ये आप ध्यान में रखते हैं कि मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर मैक्सिमम जो इस वक्त इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का आ रहा है वो अराउंड 12 आ रहा है मैक्सिमम। सो दिस इज 6 एंड दिस इज वेरी वेरी जबरदस्त जर्नल, आई मस्ट से, जो इवन के आप यकीन करो कि 0.1, 0.2, 0.1 या 0.6 ये जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं, इनका ये भी काफी अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो दी क्वालिटी जर्नल्स।
So with this in mind, so in order to determine the quality of a journal, this is the criteria. This is one of the criterias with which we can actually measure the quality of the journal. So having said that, let's get back to this Umar Zaman thing. Umar Zaman was the first author. ये देखिएगा, ये देखिए, first author. जुलेखा इज सेकंड ऑथर, और ये जुलेखा के साथ ये बी लगा हुआ है. बी इज दिस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ज़ैबिस, इस्लामाबाद. देन वी हैव शाहिद नवाज एंड देन मजहर अब्बास एज द फोर्थ ऑथर. अब जो इस साइटेशन की तरफ मैं आपको लेके जाने जा रहा हूँ, साइटेशंस होती क्या है. लेट्स, दिस इज हाउ इट इज. मैं आपके साथ एक चीज रीड आउट करता हूँ. In an era of digitalized global economy, the emergence of software as a service, big data analytics, and cloud computing infrastructures have enabled more advanced capabilities for smarter decision making, effective collaborations, and superior cost reductions in modern operations. अब ये एक उन्होंने बात की है ऑथर्स ने कि SaaS आ गया है, SaaS आ गया है, और इन्होंने इसकी वजह से स्मार्टर डिसीजन मेकिंग हो रही है, कोलैबोरेशन बड़ी इफेक्टिव हो रही है, और कॉस्ट जो है ना उसमें बड़ी कमी आई है. This has created a radical shift in software project development, delivery and purchase. ये उन्होंने कहा कि इस बात को हम सपोर्ट कर रहे हैं. देखो, अब आप और मैं ये बात तो हम समझ सकते हैं कि यार ये बात वाकई ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार इसकी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में तो हुआ ही होगा, तो परचेज और डिलीवरी में भी कोई इजाफा हुआ है. इट इज नॉट नेसेसरी. ये आप और मैं सोच सकते हैं. इसको सपोर्ट करने के लिए ऑथर्स ने फौरन कह दिया कि केस कासिम सैप, व्हाटएवर द नेम प्रोनाउंसिएशन इज, उन्होंने 2017 में ये बात की थी. बात ही खत्म कर दी. उन्होंने कहा कि अब अहमद साहब आप जो मर्जी कहें, दिस इज हाउ इट इज. ये उन्होंने ऐसी बात की थी. अब इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको लिखने का एक खास स्टाइल है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे. नेक्स्ट चलते हैं. द ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्टेड टू रीच $424 बिलियन बाय 2019. अब आप ये क्या बकवास है जो उमर जमान साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? 424 बिलियन, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन फिर उन्होंने उमर साहब ने कहा कि जनाब ये देखें, स्टैटिस्टा ने 2018 में ये बात कह दी थी, तो अब मेरे पास और कोई बात करने को नहीं है. मतलब आम यार ठीक है उमर, तुम ठीक कह रहे हो. अब इसको भी लिखने का एक स्टाइल है. और ये देखें, अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. As the international software projects are becoming increasingly sophisticated and useful, hence this surge of complexities in deployment, integration and operation of project infrastructures require capable project professionals with specialized skill set. ये बात इसने भी, इन दोनों ने कही. बटिस्टिक एंड कैनेडा 2018 में, होम्स 2018 में उसने की, ली एट ऑल 2017 में गई. यानी कि उमर साहब ने, जुलेखा साहिबा ने 3 पेपर्स को इस बात की सपोर्ट में लिखा है. अब ये 3 पेपर उन्होंने लिखे हैं, 2018 में पब्लिश हुआ है, एक 18 में, 2017 में. तो ये तीनों के तीनों पेपर इकट्ठे साइट करने का भी एक तरीका है. ये जो एट ऑल लिखा हुआ है, इसको भी लिखने का एक खास तरीका है. ये नहीं है कि बस यार ये जो मर्जी लिख दो. अच्छा, ये अब आप कहोगे सर ये तो 2018 और 17 की पेपर की आप बात कर रहे हैं, हमें आप कह रहे थे लेटेस्ट पेपर्स होने चाहिए, ये तो 18 और 17 के हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये खुद भी उन्होंने 18 में ही भेजा था. देखो 10 जून को उन्होंने भेजा, फिर जर्नल वालों ने कहा यार ये ठीक नहीं है, ये मिस्टेक्स हैं, ठीक करके फिर उन्होंने रिवाइज भेजा अक्टूबर में, और 3 जनवरी 2019 में एक्सेप्ट, यानी कि 6-7 महीने लगे इसको एक्सेप्ट करवाने में. तो 2018 यकीन करो जून में जब उन्होंने 2018 के मिड में वो भेज रहे हैं पेपर, और यकीन करो 2018 की साइटेशंस बीच में डाल रहे हैं. तो इतना इतना लेटेस्ट बंदे को होना चाहिए विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस फील्ड, ताकि अगले को भी पता चले कि नहीं यार ये लोग बड़े यस सिस्टम के साथ चल रहे हैं.
ये देखो 2018 की साइटेशन है, ये भी 1716, यानी कि पहले पेज पे वो 2 साल से उन्होंने पुराने पेपर साइट नहीं किए। This was what I was talking about when I said the references should, the citation should be latest. अब ये तो बात हो गई, पर मैं इससे आगे नहीं चलूंगा। मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ because रेड ब्लू हुआ, so I think it is going to affect. So केस ये है जी, केस ये। अब हम आ गए हैं रेफरेंसेस के अंदर, ये उसी पेपर के एंड में रेफरेंसेस है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए ये है रेफरेंसेस। आप नोट करेंगे रेफरेंस लिखने का भी एक स्टाइल है। ये देखिए पहला लाइन इधर, उसके बाद जो दूसरी बाकी जो लाइंस हैं वो एक टैब के साथ है, फिर नेक्स्ट पेपर आया, फिर टैब के साथ। ये देखिए सब टैब के साथ मौजूद है, पहली लाइन अलहदा से और बाकी लाइंस टैब में। एक और चीज आप नोट कर रहे होंगे कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो आपके रेफरेंसेस शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये देखिए ये सी है, डी है, ई है, एफ होगा, जी है, एच है, एंड सो ऑन। हम जिसकी बात कर रहे थे वो ऑथर ये है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स, ये आप नोट कीजिएगा, केस मैप कॉमा डाला हुआ है, के उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद कॉमा है, फिर 2017 है, फिर सॉफ्टवेयर सर्विस, ये उसके उनका टाइटल है, और ये पब्लिश कहाँ हुआ है, यहाँ पब्लिश हुआ है, और पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक है। ये आप यकीन करो ये लिखने का भी एक स्टाइल है जो कि आज हम लोगों ने पढ़ना। सो बताएं जी, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? स्टॉप शेयरिंग एंड स्टार्ट केयरिंग। जी दानिश भी आना चाह रहे हैं। जी स्टूडेंट, मुझे आप बताएं, मैंने यहाँ तक बेस बनाते बनाते काफी चीजें मैंने आप लोगों के यहाँ पे डाल दी हैं, तो मुझे अब आप बता दें आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डू यू हैव अ क्वेश्चन हियर? सर समझ आ रही है सर। ओके, व्हाट अबाउट सईद? थैंक यू साद, थैंक यू हसन, एंड व्हाट अबाउट? थैंक यू सर। बोल रहा हूँ सर, मुझे ये आपने सर अभी ये एट ऑल वाला जो सर कहा था कि इसका सिंटैक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये डिस्कस करेंगे सर अभी आगे? जी बिल्कुल हम करेंगे। ठीक है। तो सर ये रेफरेंसेस जो है ये अल्फाबेटिकली डालने हैं या ये मस्ट होता है? रेफरेंस जो है ना, चलो अब जो है ना मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ सारी बातें, आपके सवालों के जवाब वर्ड डॉक्यूमेंट में, ताकि आप ना देखो सुनते रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये चीज आपके जहन में रजिस्टर हो जाए। सो नईम और हसन अजीज, मैं आपके दोनों के सवाल मैं अभी ये अब स्क्रीन शेयर मैंने दोबारा की है, वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर। सो सॉरी माय सिस्टम इज लिटिल स्लो, बट इट वर्क्स। जी अब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? एनीवन? यस सर। गुड। और सबसे पहले जो उन्होंने सवाल पूछा एट ऑल समझाएंगे, तो इसका जवाब है यस। दूसरा सवाल पूछा कि क्या रेफरेंसेस आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? क्या स्पेलिंग को माइंड ना कीजिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आंसर इज यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे और एट ऑल समझाएंगे यस। अब मैं कुछ आपको सिखाने लगा हूं। So let's just let me put this, pick this. Let's say here, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, आसान है, इस वजह से इसको पिक कर रहा हूं। So this is one citation which I have just picked up for you. इसको मैं इसका थोड़ा सा, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये डी को मैं हटा रहा हूं, ठीक है,
with a, let's say मैंने I am Ahmed Ali Qureshi, so I have written, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने अहमद अली कुरैशी मेरा नाम है, मैंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लिखा है, एक पेपर लिखा है, उस पेपर का नाम है द एंटीसीडेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक स्टूडेंट कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मुझे ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है जी, ये और ये मैंने लिखा है 2019 में फॉर इंस्टेंस, राइट। एंड जो जब ये पेपर पब्लिश हुआ तो ये पेज नंबर 201 से लेके 220 तक आया। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और आपने अब मेरा पेपर साइट करना है, राइट। आप पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका थीसिस है या IRS है। अब आपने कोई बात लिखनी है और आपने मेरे पेपर को साइट करना है। तो जब आप साइट करोगे तो आप साइट करने के दो मेन तरीके हैं। एक को हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अब आप लिखना चाह रहे हो कि जो प्रोजेक्ट सक्सेस है वो मेनली डिपेंड करता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर, आप ये बात करना चाह रहे हो। इन पाकिस्तान the main criteria for measuring project success is whether the government which initiated the project is in power or not. If it is in power, then the project is projected as successful and a failure otherwise. Let's say आपने ये बात लिखी है और अब इंटरनेशनल ऑडियंस इस बात को पढ़ रहे हैं, उनको इस बात पर यकीन नहीं आएगा, they would like to have the citation. तो अब आप कहते हो यार ये अहमद अली कुरैशी ने पेपर लिखा था 2019 में, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी, तो अब आप साथ मेरा नाम लिखते। तो अब मेरा जब आप नाम लिखोगे तो सर नेम मेरा आएगा, इसलिए मेरा सर नेम जो है वो कुरैशी है। सो यू विल राइट कुरैशी, 2019। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई? यस सर। सो दिस इज आ गया सर। in text citation. इसी तरह let's say I'll just pick another one of the students from here. Let's say Saad Afzal. I just pick Saad Afzal here. और अब साद अफजल भी मेरे साथ को ऑथर है, तो ये अब आ गए जी अहमद अली कुरैशी एंड साद अफजल। अब मुझे ये यार अफसोस हो रही है, आइसक्रीम बिक रही है, इसको बिकने दे। तो अब कुरैशी एंड अफजल आ जाएगा, साद अफजल का भी सरनेम आ जाए। 2019 में इन दोनों ने ये बात की थी, ठीक है। तो अब ये चीज जो है ना, अब सोशल साइंसेस जो है वो मेनली सोशल साइंसेस जो है वो साइटेशंस के अंदर, रेफरेंसिंग के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर मेनली APA स्टाइल फॉलो करता है। APA स्टाइल क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये है जी APA स्टाइल। इस वक्त APA का जनाब 7th वर्जन या 7th एडिशन चल रहा है। 6 भी बहुत चल रहा है, लेकिन 7th एडिशन मार्केट में है। अब आपके ज़हन में सवाल उठेगा कि सर ठीक है APA तो हम और भी तो बहुत से स्टाइल, उनके थोड़े से नाम हमें बता दें। इंजीनियर्स जो मेरी क्लास में सकल मौजूद हैं, एक उनके लिए स्टाइल है IEEE स्टाइल है फॉर मेनी ऑफ दी इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस। IEEE है, एक MLA है। MLA से बनता क्या है इस वक्त में? एक है जो शिकागो स्टाइल है, एक है हार्वर्ड स्टाइल है। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी सर, ये जो ऑर्थर है और जो को ऑर्थर है, इसका मतलब हमें कैसे, जो पहले लिखा होगा ये मेन ऑर्थर होगा और जो मतलब साथ को ऑर्थर होगा उसका नाम बाद में लिखा गया होगा?
यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला ऑथर होगा, फर्स्ट ऑथर। अच्छा, ये बात जो है ना, मैं आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सुनो इस बात को। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना पूरे पाकिस्तान में, समटाइम्स दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय देयर सुपरवाइजर्स। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं सुपरवाइजर्स? लेट्स से कि मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे ये लालच होगी कि यार मेरा एक पेपर पब्लिश होना चाहिए। सो मैं स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो टीचर क्या कहता है, सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा इस तरह है कि मैं पेपर पब्लिश कर रहा हूँ, तो आप बड़े लकी हैं कि मैं आपके साथ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो पहला ऑथर मेल हो जाऊंगा, दूसरा ऑथर तुम हो जाओगे। स्टूडेंट कहता है यार मेरा पेपर पब्लिश हो रहा है टीचर के साथ, सुपरवाइजर भी है। सेकंड ऑथर पता नहीं मतलब क्या, लेकिन ठीक है सर, व्हाई नॉट, बिल्कुल आपका नाम पहले आएगा। इन रिस्पेक्ट वो ये कहते हैं। पहले ऑथर, ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि पहले ऑथर का काम, जो पहला ऑथर फर्स्ट ऑथर है, उसका इट इज अंडरस्टूड के सबसे ज्यादा काम उसी का है। उसके बाद सेकंड ऑथर का काम है, उसके बाद थर्ड ऑथर का काम है। जिस तरतीब में ये ऑथर्स चल रहे होते हैं, उसी तरतीब में पता ये होता है कि जिसका उसी तरतीब में उन्होंने काम किया होता है। सो फर्स्ट ऑथर मीन्स he has or she has done the most work, then the second and then the third, with only one exception। वो क्या है कि sometimes authors लिख देते हैं, वो क्या एक लाइन लिख देते हैं कि हम सब ने इसके ऊपर इक्वल काम किया है, और ये जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं। एक एक्सेप्शन, दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि समटाइम्स व्हेनेवर देयर आर टू ऑथर्स, तो उसमें ऑथर्स, दो ऑथर्स जो हैं वो कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने बराबर ही काम किया होगा। So yes, who is the first author? It matters. Who is the second author? It matters. And third and fourth matters. जो फोर्थ और फिफ्थ ऑथर्स होते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि ये तो बस कोई चाय शाय लाने के लिए इन्होंने रखे होंगे, या फॉर्मेटिंग के लिए रखे होंगे, या स्पेल चेक के लिए रखे होंगे, या मोटिवेशन के लिए रखे होंगे, बस ये इन्होंने इस काम के लिए रखे होंगे। सो अगर आप खुद ऑथर कर रहे हैं, इफ यू हैव मेजर वर्क with major input, तो please be either the first author or the second author। लेकिन अगर आप समझते हो कि आपका काम बहुत कम है, तो फिर आप you can vouch for the, I mean you can go for the third author or as the fourth author। So this was the question। जावेद कह रहे हैं कि yes it is happening most of the times, yes it is happening। That's why मैंने इसको आपको जब कहा कि मैं ये बात करने लगा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। So this is what I meant when I said कि the students are exploited by the supervisor, most of the students। So अब ये बात आपको समझ आ गई है, वो भी बात समझ आ गई है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब आगे क्या होगा। So I'm going to share the screen once again so that we go back to that Word document and we get back to work। So ये हो गया, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। APA स्टाइल हम फॉलो करेंगे, IEEE भी है, MLA भी है, शिकागो भी है, अबू तुराबी भी है, बेताशा स्टाइल्स हैं, बट इन सोशल साइंस द मोस्ट फेमस वन इज दिस वन। अब इसको लिखने का खास तरीका कार है। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स पता क्या है, जिसकी वजह से मैंने आज खास तौर पे आप लोगों को ये चीज टॉपिक जो है ये उठाया, और मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा आपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, इट्स मोस्टली प्रैक्टिस एंड सो ऑन। तो इसके लिए थैंक्स टू द डिजिटल पीपल, थैंक्स टू द डिजिटल पीपल, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने हमारी जिंदगी आसान करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि मुझे whenever I am citing a research paper, तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? एक, मुझे पहले पेपर ढूंढना पड़ता है, उसको फिर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंट खदो खाल है मुझे याद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, ये पब्लिश कब हुआ था, उसके ऑथर्स कौन थे, वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, उसके पेज नंबर्स क्या थे, और उन्होंने उसके अंदर मेन बातें क्या थी। आप सोचो ना, हम लोगों ने ये अभी उमर जमान एंड जुलेखा का पेपर पढ़ा है, और इसमें छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स थे, एंड देयर वर लाइक 5 to 6 साइटेशंस। सो उन साइटेशंस को भी मैं याद करूं,
आई एम सॉरी अगेन, ये आइसक्रीम वाला आ गया। सो उन साइटेशंस को भी मैं याद करूं, उन पेपर्स को भी लाइब्रेरी में संभाल के रखूं, अपनी ई लाइब्रेरी जो मैंने खुद एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके बाद मुझे ये भी पता हो कि उसमें लिखा क्या हुआ। नाउ दिस इज रियली अ हेक्टिक जॉब। दोबारा से मैं बताता हूँ आपने करना क्या क्या है। तो 5 पेपर्स अगर आपने पढ़े हैं तो पांचों के ऑथर्स के नाम, पांचों के टाइटल्स क्या थे, पांचों के ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, पांचों के पेज नंबर्स क्या थे, पांचों के जर्नल का क्या नाम था, और पांचों के जो जर्नल में उसमें किस साल में वो पब्लिश हुए थे। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। और इमेजिन, मैंने भी आपको रेफरेंसेस दिखाए भी, उसमें कोई 200 पेपर्स वो हुए हुए हैं, साइट हुए हुए हैं, 200-250। तो 200-250 के हर 200-250 में से हर एक के 6-6, 7-7 एट्रीब्यूट्स को याद रखना मेरे लिए आसान काम नहीं है। फिर वो पेपर भी पीडीएफ में मेरे पास पड़ा होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ चीज उसमें देखनी है तो मैं उसको देख सकूं। तो मैंने वो लाइब्रेरी भी मेंटेन करनी है अपने पास, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे। सो थैंक्स टू द पीपल, दे हैव एक्चुअली इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए उन्हें रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना, और आज हम सारा मसला हल कर लें। सो देर, अच्छा, मजे की बात है कि ये लैपटॉप इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली वो साफ किया है, तो मैंने अपना रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी इसमें से डिलीट कर दिया। तो अब आप लोग भी डाउनलोड करोगे, आप सिस्टम से बैठे हुए हो, मैं भी डाउनलोड करूंगा ताकि हम सारे लोग इकट्ठे इसके ऊपर काम करना शुरू करें। सो देर आर मैनी रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। द मोस्ट फेमस वन इज एंड नोट। एंड नोट बहुत अच्छा है, उसका मसला ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। क्रैक्स उसके अवेलेबल है, लेकिन क्रैक्स का मसला ये है कि वो चलते हैं, जैसे अपडेट आती है तो हम क्रैक में खुद क्रैक हो जाते हैं। मेंडले है, वो फ्री है, वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है दैट यू कैन यूज। देन वी हैव ज़ोटीरो, जो कि आज हम उसको पढ़ेंगे, ZOTERO। सो अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, तो सबसे पहले मैं ज़ोटीरो को डाउनलोड करूंगा। और अगर आप लोग ज़ोटीरो, अगर आपके पास इस वक्त सिस्टम मौजूद है, मतलब इफ यू नॉट ऑन द मोबाइल्स, तो आप भी मेरे साथ इसको डाउनलोड पे लगाएं। इट्स अबाउट अराउंड 50 MB की ये फाइल है। तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं आ रही भाई, सॉरी। नहीं सर, नहीं श्योर। सो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस, अब नजर आ रही है आपको? ओके। सबसे पहले एज फेमस ज़ोटीरो, ये आ गया ज़ोटीरो। देन वी हैव, इसको मैं क्लिक करता हूं, इट सेज दैट योर पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। Zotero is free, easy to use, to help you collect, organize, cite, and share research. So let's download. Available for Mac, Windows, and Linux. So मैं तो उसको Windows के डाउनलोड करना चाहूँगा because I'm working on Windows. अगर आप लोगों के पास है, you should also start downloading it. So this is Zotero 5.0 for Windows. Download. Yes. So it's about 40.7 MB. So अच्छी खासी स्पीड से it's about 100, okay, ज़्यादा ही हो गया, 500 KB, 500 MB की, 500 KB की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है तकरीबन। Now that it has been downloaded, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। Show in the folder and
वो पूछे स्टैंडर्ड करना है कस्टम करना, so I'll go for standard one. और अगर आपने ज़ोटीरो, मेंडले, एंड्रॉइड कुछ भी आपने सीखना हो आप सीखें उसको, बट ज़ोटीरो इज प्रेफरेबल। उसकी वजह ये है कि आपको काफ़ी स्पेस देता है और इसमें काफ़ी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे लगता ये है कि ये काफ़ी हद तक ओपन सोर्स है, लेकिन फिर भी सो लेट्स लॉन्च ज़ोटीरो। और अभी आपको उसका एक फायदा भी नजर आ जाएगा। सो मीनवाइल ज़ोटीरो इज बीइंग लॉन्च्ड। ये इसका ज़ोटीरो का फ्रंट एंड है। ओके, इसमें मेरी लाइब्रेरी जो है उसने खुद ही, देखिए आपके सामने उसने इंस्टॉल की है, और मेरी लाइब्रेरी जो कि ये देखिए मेरी लाइब्रेरी मौजूद है, बिकॉज आई फ्रीक्वेंटली यूज इट। तो अब इसमें सब चीजें मौजूद हैं। मैं आपको इसके ऊपर भी बात करूंगा कि ये क्या चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो कह रहा है कि जनाब इंस्टॉल ज़ोटीरो कनेक्टर फॉर क्रोम। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो इसको इंस्टॉल कर लो, ये आपको बहुत फायदा देगा। मैं इसको इंस्टॉल करने लगा। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। सो इस वजह से यहाँ पे रिमूव का नाम लिखा हुआ है। सो रिमूव फ्रॉम क्रोम नो। अब एक और चीज इसके अंदर आखिरी चीज रह गई, और वो ये है कि ज़ोटीरो वर्ल्ड प्लगइन, दिस वन, ये भी आप लोग इंस्टॉल अभी करें, देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट वी हैव टू, व्हाट दिस थिंग हैज टू ऑफर यू। So this is a plugin to get started with these plugins. Check out the following links. ज़ोटीरो वर्ड plugin. So that's what we're looking forward to. सर ज़ेटीरो ने तो हैक ही कर दिए, वो हैंग कर दिए लैपटॉप। आपका लैपटॉप मुझे लगता है कि मेरे से भी थोड़ा, मेरे लैपटॉप से भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर है। हैंग नहीं करेगा, अभी थोड़ा सा काम को थोड़ा वेट कराएं उसको। एड मेरा पास तो ओके। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें वर्ड प्रोसेसर को भी, एंड इट विल वर्क। मुझे आप बताइएगा इफ इट डजंट वर्क। जी कौन थे? आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड योर नेम एक्चुअली, जिनका सिस्टम हैंग हो गया। सर अब्दुर्रहमान नाम है। अब्दुर्रहमान, मुझे प्लीज बताइएगा कि इट शुड वर्क। आपके पास सिस्टम ज्यादा नहीं सर, मैंने फिर अभी पहले तो लैपटॉप से था, वो हैंग हो गया, नहीं हो रहा, तो मैंने फिर मोबाइल से कर लिया। मैंने कहा ये ना हो रहा ही जाए, तो मैंने इसलिए मोबाइल से भी साथ कर लिया। नहीं, लेकिन ओके नाउ यू आर ऑन मोबाइल ऑन दिस क्लास ना, लेकिन सिस्टम में चेक करो ना साथ साथ। बस मैं सर कर रहा हूँ उसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको, वो एक्सटेंशन डाउनलोड किए तब हुआ है। ओके ओके, चलो अच्छी बात है। फॉर एज लॉन्ग दैट इट इज नॉट हैंग्ड, इट्स गुड। जब सब लोग कर लें या मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लें मुझे बताइएगा, ताकि हम आगे चले, बिकॉज इट्स टाइम टू वर्क। सर सिर्फ वर्ड वाला प्लगइन रह गया, बाकी तो हो गया। दैट्स गुड सईद अहमद। सर अब आप बताएंगे, ज़ेटीरो मैंने खोल लिया, आगे क्या किया था आपने सर?
Okay, but what about the other students? Like, कहाँ चले? Like we have Danish, Danial, Hafiz, Hafsa, Hassan, Huma, इरफान, हिजर, महवेश, मोहम्मद अली। सर हम लोग बेसिकली सर यूनिवर्सिटी आए थे क्लास लेने के लिए ना, ऑन कैंपस जिस तरह क्लास हाँ हाँ तो सर मैं फिर एकदम मतलब आ गया कि ऑनलाइन आपकी क्लास होगी, तो हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है सर, हम यूनिवर्सिटी में ही हैं तो मोबाइल से ही मतलब ऑनलाइन हुए हैं। ओके, यानी कि आप लोग सारे अभी, चलो सिर्फ आप स्क्रीन ही देख पा रहे, जी मैक्सिमम ऑफ यू। व्हाट अबाउट नईम जहान, मुजम्मिल, असलम, मोहम्मद नईम, नाइला शाहजहान, उबैद रहमान। सर मैं भी इधर मोबाइल पे सर हम साथ ही ओके हैं, ओके, हम नहीं राबिया इस तरह से कुछ और स्टूडेंट्स। चलिए, all those who are able to, you know, they have the laptops or systems, let's work with them. So सबसे पहले अब let's say मैंने सर ये गया वर्ड यहाँ पे प्लगइन कैसे Chrome इंस्टॉल पे, करना है? आप गूगल पे जाके आप लिखें जी वर्ड ऑफिस प्लगइन। ये उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। सर ये स्क्रीन तो आ गई, इससे आगे क्या करना है सर? ये देखिए, मैनुअली इंस्टॉलिंग द ज़ुटीटो वर्ड प्रोसेसर प्लगइन, इसको क्लिक करें। ये सर एक और स्क्रीन आ गई है। ये देखें, द ज़ुटीटो वर्ड प्लगइन्स विल बी इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली इनटू वर्ड फॉर मोस्ट यूजर्स। आप इस तरह करें ना, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें और वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें और उसमें देखो, जैसे ये ग्रामरली यहाँ पे एक टैब बना हुआ है ना, ठीक इस तरह का एक टैब शायद एडिंस का हो। ठीक एडिन में ये देखो, ये ज़ुटीटो का वो है, राइट। आपका आ गया अभी? तो मैं चेक कर लेता हूँ, समझ आ वर्ड में गया। वर्ड में आप तो आ नहीं, आप चेक करो, वी विल बी, हम वेट करेंगे, आपको कोई हमें जल्दी नहीं है। सर ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ज़ुटीरो आ गया है, ऊपर बार लिखा हुआ आ गया है, तो इसका मतलब होगी ये वर्ड वाली प्लगइन। इसका मतलब है वर्ड प्लगइन भी हो गया है। लेकिन अभी जो साहब, जो स्टूडेंट थे, उनको अभी नहीं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उनका भी हो गया है इंस्टॉल या नहीं। ओके जावेद, वी आर वेटिंग फॉर यू। किधर कह रहे हैं कि उनका हो गया है, दैट्स गुड। सर मेरा वर्ड वाला हो गया। थैंक यू सैयद, सर दैट्स वेरी गुड। क्या लिखनी है प्लगइन ऐड करने के लिए? एक दफा काइंडली सॉरी नहीं, क्या पूछ रहे हैं? प्लगइन ऐड करने, प्लगइन ऐड करने के लिए एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखनी है जिस वेबसाइट से हमने वो एडिशन अच्छा करनी अभी आपने तो ज़ुटीटो डाउनलोड कर लिया है ना? नहीं तो जी सबसे जी पहले आप वर्ड ओपन करो, हो सकता है वहां पे वो इंस्टॉल हो चुका हो। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ। सर मेरा वर्ड जो है ना 2010 आई थिंक उसमें नहीं इंस्टॉल हुआ। नहीं होना चाहिए भाई, इट हैज, 2010 तो में इस तरह करो ना। चल मैं कर लेंगे सर। नहीं कर लेंगे, नहीं ये कल वाली बात जो है ना, कल कभी नहीं आती। आप इस तरह करो ना, इस ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ ना, इसको आप फॉलो करो। ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ, दिस आगे सारी ये मैंने स्टेप्स भिजवाया।
और उसमें सब केसेस लिखे हुए हैं। ओके जी, अब हम ज़ोटीरो को इस्तेमाल करने लगे हैं। आप लोगों की हेल्प वो चाहिए होगी, अटेंशन चाहिए। तो सबसे पहले अच्छा, एक और बड़ी चीज ज़ोटीरो अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर। आप लोगों ने इसका नाम यकीनन सुना होगा, अब आप भी माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं। गूगल स्कॉलर क्या करता है? गूगल स्कॉलर ये करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेट्स से जब आप सिंपल गूगल करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं गूगल करता हूँ, आपके सामने गूगल करता हूँ, लेट्स से प्रोजेक्ट सक्सेस, मैंने गूगल किया, उसने मुझे दुनिया जहान के प्रोजेक्ट सक्सेस के, अगर कोई अखबार में भी आर्टिकल आया हुआ है ना, कोई ब्लॉग भी किसी ने लिखा है, वो भी मुझे उसने दे दिया। ये देखो प्रोजेक्ट इंजीनियर .net, ये उसने ब्लॉग लिखा हुआ है, मुझे उसने ब्लॉग भी शो कर दिया, रिसर्च गेट के आर्टिकल्स भी। तो ये देखो ये ब्लॉग भी आगे, बट आई डोंट नीड ब्लॉग्स आर नॉट काउंटेड इन रिसर्च साइटेशंस, सो आई नीड ओनली रिसर्च जर्नल्स, बुक्स एंड अदर ऑथेंटिक प्लेसेस, जहां से मुझे, जब मैं साइट करूं तो जो पढ़ने वाला है वो कहे कि हाँ भी इस बंदे ने कुछ पढ़ लिख के साइट किया है। ऐसी सिर्फ साइटेशन चाहिए, अगर मुझे सिर्फ वहां से साइटेशन चाहिए तो गूगल स्कॉलर इज द प्लेस। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? जी सर। गूगल स्कॉलर में हम आगे, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेस, वही जो मैंने पहले वहां पे लिखा था। अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये नोट कीजिएगा, ये सारे के सारे जर्नल्स में से चीजें आ रही हैं, बुक्स में से चीजें आ रही हैं। ये देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1988, success among one, the logical frames, only books and that's it। ये देखो IJPM 1999 जर्नल ऑफ मैनेजमेंट जर्नल दिस। अब इसमें एक और बड़े मजे की चीज है, वो ये है कि वो आपको ये टाइम कस्टम रेंज की ऑप्शन भी दे देता है। 2020 में देखते हैं अगर प्रोजेक्ट सक्सेस में, देखो ये पहला पेपर 1988 का है और 2020 में भी इस पे काम हुए, राइट? तो ये हमें जो है ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि यार ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए, इसकी सारी इंफॉर्मेशन। अब एक तरीकाकार क्या है, एक तरीकाकार वही वाला है जो हम पहले किया करते थे कि इसको खोला, इस डॉक्यूमेंट को हमने ओपन किया, इसकी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली। अब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी, अच्छा ये इसके टाइटल है, मैं लिखूंगा जी यार ये इसका टाइटल आ गया, सो टाइटल। अब ये मैं पहले हम लोग ये काम किया करते थे, टाइटल हो गया, उसके बाद अच्छा ये पब्लिश किसने किया, डैन होनिग ने किया है, इसका भी यार मैं लिख लेता हूँ, शुक्र है एक ही ऑथर है, मैं शुक्र करता था यार इसका एक ऑथर है, ऑथर इसका ये है। एंड और क्या क्या है जी इसमें, ये पब्लिश कब हुआ है, ये अब इस तारीख को हुआ है, सो इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो है ये। देन ये इसका DOI है, ये भी चाहिए होता है, DOI भी मुझे चाहिए था, तो इसका DOI ये है जी। अब कौन से पेज नंबर पे ये पब्लिश हुआ है ये भी मुझे चाहिए।
तो ये काम जो है ना अच्छे खासे मुश्किल थे। तो पेज नंबर्स के लिए मुझे वैसे तो पेज नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में मुझे लगता है PDF में जाना पड़ेगा। ओ, ये भी कह रहा है पैसे देने पड़ेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जस्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट, और मुझे फिर पेपर भी चाहिए। अब इमेजिन करो जोटीरो ने इस मसले को हल कर दिया। अब जोटीरो में मैं आऊंगा, मैं लिखता हूँ कि लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी मेरी बनी भी हुई है, लेकिन आप लेट्स में नई लाइब्रेरी बनानी है, ये आप सीख जाओ कैसे से न्यू कलेक्शन एज ये कोई बिग डील नहीं है, आपको पता ही है। सो RM सेक्शन A and B, आई थिंक यही आपके सेक्शंस का नाम है। ये देखो ये लाइब्रेरी बन गई और इस वक्त ये हाईलाइटेड। सो मैं सर गया सर गूगल पे, रिपीट कर देंगे जी सर, आवाज लैग कर रही थी सर। लाइब्रेरी बनाना, जी 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 सर। ये चलो ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। ये डिलीट हो गया। न्यू कलेक्शन RM सेक्शन स्पेलिंग K and A, K and B है, whatever। तो ये इस वक्त हाईलाइट है, ये वाला दिस वन। रिमेंबर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी, और भी बहुत कुछ चाहिए। रिमेंबर दिस। तो ये गूगल स्कॉलर पे मैं आया और मैंने क्या किया, ये देखो ये वो जोटीरो का प्लगइन है जो कि हमने क्रोम के लिए इस्तेमाल किया था। वो उससे कहा था ना शुरू में कि क्रोम का प्लगइन इंस्टॉल करना तो कर लो, वो मैंने जो कर लिया था, तो ये वो है। फायरफॉक्स का प्लगइन भी मौजूद है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है जनाब अहमद साहब ये ले, ये आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च की थी, इसमें से कौन कौन सा पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, किस किस इंफॉर्मेशन। मैं कहता हूँ यार मुझे एक तो ये दे दो, बिजनेस एंड प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट सक्सेस इन ईरान, ये नहीं चाहिए। एलुसिडेशन ऑफ IAS प्रोजेक्ट फैक्टर्स, ये मुझे चाहिए। डायरेक्ट एंड कॉन्फिगरेशन पास ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड लीडरशिप, हाँ ये मुझे चाहिए। डज वन प्रोजेक्ट सक्सेस मेजर्स फिट ऑल, ये भी बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लग रहा है। Breaking down the success barrier, no influence of risk mitigation barriers, no thinking project complexity पर ये है। impact of CPEC, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। एक्स ठहरो भाई, मछली बेचने वाला, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप, ये 1 2 3 4 5 6 मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ जी ओके। अब देखना यहाँ पे ये सेविंग टू, वो बता रहा है जनाब मैं सेव कर रहा हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर जो कि हमने नाम रखा था। ये अब वो चीजें देखो, इसका टेक्स्ट, इसका ये जो हाईलाइट होगा दैट मीन्स कि ये पेपर में डाउनलोड हो गया। इसके सिर्फ स्नैपशॉट आ रही है, इसका सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, स्नैपशॉट आ रही है। सो अब ये जो जो हाईलाइट होते जाएंगे ना, डिम है ना अभी, तो वो चीजें डाउनलोड होती रहेंगी। कहाँ पे डाउनलोड हो रही है? जोटीरो में, इस जगह पे। So I'm just waiting so that it is done. Meanwhile, I can check the Zotiros. ये देखो, ये सारे के सारी चीजें पेपर्स यहां से उठ के पेपर्स यहां पर आ गए। ये देखो, अब मैं एक किसी को क्लिक करता हूं इसको, और ये देखो सारी उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई। वो कह रहा है जी ये जनरल आर्टिकल है, ये उसका टाइटल है, ये उसके ऑथर्स हैं, लतीफ, ख्वाजा फवाद, उमर अफजल, साकिब, उमर फारूक, आलम वकार, ये इसके वो हैं। ये पब्लिकेशन जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल में हुई है, 2020 में हुई है, और ये मैंने इस तारीख को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है ज़ोटीरो के अंदर। अब इसके अब एक और चीज है कि जब मैं लेट से इसको पढ़ रहा हूँ, इस जर्नल को मैंने पढ़ा, साहब मैंने इसके नोट्स लिए, मैंने लिखा यहाँ के इन दिस आर्टिकल देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई कैन यूज फॉर माय रिसर्च। फॉर एग्जांपल वन मैंने कह दिया नॉलेज इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल एक नाम है। इकोनॉमी है, लीडरशिप है, थर्ड एक और है लेट्स से सक्सेस है।
ठीक है, दिस इज वन। अब आप इमेजिन करो मैं नोट्स के साथ बना सकता हूँ ज़ोटीरो के अंदर। अच्छा, एक और चीज, मैं इसमें टैगिंग भी कर सकता हूँ। टैग्स मैं कहता हूँ यार इसके अंदर लीडरशिप है, मैं इसके अंदर सक्सेस है। अब टैगिंग का मतलब क्या है? लेट्स से कि आपको एक साइटेशन चाहिए प्रोजेक्ट सक्सेस के हवाले से, और आपने इस तरह कोई, जब आप रीडिंग कर रहे थे तो आपने हर पेपर को मुख्तलिफ टैग्स दिए थे। तो अब आप जब सर्च करोगे ना, एक जनरल ओवरऑल सर्च करोगे और आप ये देखो ऑल फील्ड्स एंड टैग, मैं कहता हूँ यार प्रोजेक्ट की टैगिंग जहां जहां हुई हुई है ना, तो इन सारे पेपर्स में प्रोजेक्ट जो है ना वो टैग हुए हुए हैं। ये सारे के सारे वो पेपर्स हैं जिनके ऊपर टैगिंग सक्सेस की हुई है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। अब आप उनमें से 2 पेपर आपको चाहिए होगा, आप उसको यूज कर सकोगे। सो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो कि आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। ये स्नैपशॉट का मतलब ये है कि उसकी स्नैपशॉट आ गई है लेकिन पेपर डाउनलोड नहीं हुआ। इसका फुल टेक्स्ट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये वर्ड ब्राउजर में खुलेगा। ये है जो कि पीडीएफ में खुलेगा पूरा। तो अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें डबल क्लिक करूंगा ये खोल देगा डॉक्यूमेंट। मतलब ये कि मैंने बैकएंड के ऊपर कोई भी लाइब्रेरी भी मैनेज नहीं करनी, कोई फोल्डर भी मैनेज नहीं करना, कुछ भी मैनेज नहीं करना, सिर्फ मैंने क्लिक करना है, दैट इज देयर। सो अब लेट्स से ये सब के सब आपके पास पेपर्स आ गए हैं। अब आपने इन पेपर्स को पढ़ लिया है, अब आप कोई साइटेशंस करने लगे हो। ये देखो, पहले ये काम था एक पेपर के साथ, अब क्लिक अवे हो गया। इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। अच्छा, आप इसको सीखते जाओगे। अब मैं लिखता हूँ, अब मैं लेट से अपना एक इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ पेपर के अंदर, अपने पेपर का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ कि इन पब्लिक सेक्टर लार्ज public sector project success is a major concern for the private sector. For the private sector who for those private sector companies which are part and parcel to the company, to the project. मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर प्राइवेट कंपनीज जो कि उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रही होती हैं, काम कर रही होती हैं एज अ थर्ड पार्टी, उनको बड़ा कंसर्न होता है प्रोजेक्ट सक्सेस के। अब आप कह सकते हो कि सर ये बात किसने लिखी है, फलाना फलाना। मैं कहता हूँ यार सीपैक का एक मेरे पास साइटेशन मौजूद है, मैं वो कर देता हूँ। अब ये देखो, ये मैं आपके पास ज़ोटीरो आ रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे एड-इन्स के अंदर ज़ोटीरो आ रहा है, और अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये पहले वाले, वो कह रहा है कि ज़ोटीरो इंसर्ट साइटेशन। ये देखो इंसर्ट साइटेशन। ये अब वो कह रहा है कि जनाब अहमद साहब, आप ये जो पेपर लिख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में लिखना है। ये देखो मैंने लिखना, ये देखो ये शिकागो मैनुअल स्टाइल है, शिकागो मैनुअल स्टाइल 17th एडिशन, फुल नोट ऑथर। मुझे जो चाहिए वो मैंने आपको बताया था। ये देखो IEEE भी है, हार्वर्ड भी है। मुझे चाहिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये देखें APA में 6 भी इस वक्त चल रहा है, 7 भी चल रहा है, मुझे 7 चाहिए। इसको मैं कहूँगा यार ये जो डॉक्यूमेंट है, तुम्हें जितनी भी इसमें साइटेशन वगैरह करोगे वो APA 7 में करना है, तो वो APA 7 में इसको क्लिक कर दूंगा। तो अब जितनी भी साइटेशन होंगी, रेफरेंसिंग होगी, वो यहाँ पे चलेगा। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ लेट्स से मुझे यार, अच्छा मैंने जो है ना, ये मेरे पास बैकएंड पे सपोर्ट मौजूद है, मुझे ये वाला चाहिए पेपर, सीपैक वाला। तो मैं लिखूंगा सीपैक वाला पेपर चाहिए, सीपैक। अब वो खुद ही ड्रॉप डाउन में ले आएगा इस पेपर को, बेशक मैं इधर हूं या वर्ड पर हूं। ये देखो सीपैक वाला चाहिए, उसने खुद ही कह दिया हाउ एट ऑल डोज आर बीस। इसको मैं सिर्फ एंटर दबाऊंगा
तो ये देखो, ये उसने वहां पे खुद साइटेशन यहाँ पे कर दी। नाउ दिस इज टेरिफिक। आप यकीन करो, जब तक ये सॉफ्टवेयर नहीं थे, आई एक्चुअली रियली हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कोई कहता था इसमें एट ऑल में डॉट आता है, कोई कहता था इसको इटैलिक्स में लिखना है, कोई क्या कह रहा था नाम याद करो, पेपर का नाम याद करो, जर्नल का नाम याद करो, फिर लिखो, लाइब्रेरीज बनाओ, पेपर ढूंढो। एवरीथिंग इज नाउ इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। फिर मैं कहता हूँ जो मैंने 2 पेपर्स ट्राई किए। On the other hand, the private sector companies also feel harassed by few of the public procurement requirements। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगेन मैंने साइटेशंस करने, लेकिन इस दफा 2 सोर्सेज करनी। एक मैं कहता हूं कि एक वैसे जेनेरिक सा लिखता हूं जी, ये एक लिख लेता हूं, दूसरा मैं लिख देता हूं लेट्स से टर्नर रिमूवल। कोई ना पेपर जरूर होगा मेरे पास, टर्नर का ये पेपर है, लेकिन ये इतने पुराने हैं, 12, 15। आई वांट लेटेस्ट वन, बट जारी बात है वो होने चाहिए जो कि मैं साइट कर रहा हूँ। लेट्स से दिस टेक दिस वन, ये 13 वाला, 15 वाला। अब देखो ये 2 पेपर्स आ गए। अब 2 को कैसे लिखना था मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर विल हेल्प मी। आई जस्ट हैव टू प्रेस एंटर, और ये देखो उसने दोनों पेपर्स अपने जैसे होने चाहिए थे उसने साइट कर दिए। फिर देयर इज वन मोर थिंग। सर ये 2 को लिखने वाला रिपीट करें। कोई मसला नहीं। सो मैं लिखता हूँ, however the state of affairs in Pakistan is getting better with the introduction of with digitalization। अब इसमें लेट से 2 नहीं, अब हम 3 कर लेते हैं। सो 3 में करें। सो 3 मैंने करने, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ। अच्छा, अब चलेंगे सवाल के साथ ही। लेट्स से मुझे अब याद नहीं है कि पेपर कौन से हैं, मुझे मिल नहीं रहे। मैंने काफी सर्च वगैरह की डिजिटलाइजेशन के ऊपर, लेकिन पेपर नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, आई गो हेयर एंड क्लासिक व्यू में, देखो दोबारा यहाँ पे गया क्लासिक व्यू में, मैं कहता हूँ यार ये जो सेक्शन, हाँ ये इसके यार ये पेपर चाहिए। मैं कहता हूँ मल्टीपल सोर्सेज है मेरे पास, यानी कि 1 से ज्यादा। मैं कहता हूँ यार ये पेपर भी मुझे देना था, कास्ट्रो का भी देना है, हाँ ये पेपर, ये तीनों पेपर जो हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। ओके, ये देखो अब ये तीनों पेपर्स आ गए इस बात की सपोर्ट में। अब ये तो होगी हमारे पास एक साइटेशन। एक और साइटेशन होती है इंटेक्स साइटेशन और एक पैरेंथेटिक। ये पैरेंथेटिकल साइटेशन और एक है इंटेक्स साइटेशन। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए आप। जी सर, आपने जो टेक्स्ट साइटेशन बताया था उसमें तो ऑर्थर और उनका नाम लिखा जाता था, इसमें तो मतलब डायरेक्ट उनको मतलब ये जो ज़ोटीरो कर रहा है वो तो डायरेक्ट पेपर का नाम लिख रहा है। आई थिंक नहीं, इसमें पेपर का नाम तो कहीं पर, इसमें तो सारे ऑथर के नाम ही है। ऑथर ही आ रहे हैं, ठीक है सर, आई गॉट इट। ये ऑथर हैं, ठीक, दिस इज नॉट पेपर्स के नाम अभी आएंगे। अच्छा, अब एक और तरीका भी है, वो है जी, ये तो हमारे पास आ गई पैरेंथेटिकल साइटेशन। मैं लिख के बता दूं ताकि आप इसको कहीं, पैरेंथेटिकल यानी कि पैरेंथेसिस वाली। दूसरी है इंटेक्स साइटेशन। अब मैं आपको इंटेक्स साइटेशन बताने लगा। अब आप कहते हो कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं कहता हूं कि टर्नर ने कहा था, टर्नर has या आप ऐसे कहते हो अकॉर्डिंग टू टर्नर। अब टर्नर का आपने यहाँ पे लिखना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अकॉर्डिंग टू टर्नर there are many ways that we can measure project success in public sector organizations।
तो अब यहाँ पे आपने, अगर आप खाली टर्नर का नाम लिख दोगे और ईयर नहीं लिखोगे तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अब आपको सिर्फ ईयर चाहिए, टर्नर आप लिख चुके हो, और ये आप देखो ये तरीका कार अकॉर्डिंग टू टर्नर। सो अब आप क्या करोगे, इधर गए, टर्नर को आपने ढूंढा जिसमें टर्नर ने ये बात भी की हो, प्रोजेक्ट सक्सेस। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, इसमें टर्नर नजर तो नहीं आ रहा, खान एट ऑल है। एटीट्यूड्स एंड लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, हाँ ये हो सकता है, ये मूलर एंड रॉडनी टर्नर, सिर्फ टर्नर में लिखा है रॉडनी, हाँ ये 5 नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस ये। अब मैं चाहता हूं, अब अगर मैं इसको एज इट इज, जी एक क्वेश्चन है सर, सॉरी, ये जितने भी आप साइटेशंस मतलब जो पेपर्स आपने लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं और जो भी आप वर्ड में लिख रहे हैं, तो इस एक एक वर्ड के लिए हमें पहले सारे आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे और उन आर्टिकल्स को लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं? क्योंकि इस तरह तो हम, बिल्कुल आपको तो एक्सपीरियंस है सर, लेकिन हम तो एज अ फर्स्ट अगर पहली दफा कर रहे हैं, हमारे लिए तो काफी टफ होगा ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो आप, मैं ये बात आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ डरना नहीं है, जैसे वो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू। ये देखो, पहले तो आप, आई एम सो ग्लैड कि आपने इस सारी बात अभी तक जो हमने पढ़ा है, आपने उस सारी बात को एक ही जुमले में कह दिया कि पहले हमने एक सेंटेंस लिखने के लिए अपने पेपर में या अपने IRS में या थीसिस में एक सेंटेंस लिखने के लिए आपने पहले वो पेपर पढ़ा होगा। पेपर पढ़ने के बाद आपने कहा होगा हाँ यार ये मेरे उसमें यूज हो सकेगा। आपने उसको फिर अपने जोटीरो में उसको मूव कराया, वहां से फिर मूव कराने के बाद आपने यहाँ पे वो बात लिखी और उसके बाद आपने साइटेशन लिखी। और अभी एक काम रहता है, वो है कि हमने इसका रेफरेंस भी लिखना है। तो आपने उसको बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, आपने बिल्कुल इसको ठीक समझ आई। अब जो सेकंड पार्ट है ना आपके सवाल का कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, देखो रिसर्च करना वाकई ही मुश्किल काम, इसमें आसानी कोई नहीं। और बिल्कुल फ्रैंकली मैं बताऊं कि जब आप लेट्स से कि अभी जुलेखा ने और उमर जमान ने IJPM में पेपर पब्लिश किया, IJPM में पूरी दुनिया से पब्लिक एंट्रीज आ रही हैं कि हमारा पेपर पब्लिश करो, पब्लिश रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब पेपर वो सबमिशन हो रही है। यानी कि जब आप पेपर एक लिखते हो और इंटरनेशनल जर्नल में भेजते हो तो आप दुनिया के रिसर्चर्स के साथ रेस में आ जाते हो। कैन यू फील द हीट एंड बीट कि यार आप दुनिया के रिसर्चर, दुनिया के लेवल पे आप एक मुकाबला कर रहे हो, और फिर वहां पे अगर आपका पेपर पब्लिश होता है ना, तो यानी कि आपने दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स को पीछे छोड़ के आपने अपना पेपर पब्लिश कराने में कामयाब हो गए। सो दैट, अब इंटरनेशनल मुकाबला है तो मेहनत भी इंटरनेशनल लेवल की चाहिए होगी। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन अच्छा, एक और बात भी ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपसे इस्तेमाल किया ना कि घबराना नहीं है, इस तरह से मैंने इस्तेमाल किया कि इसमें पहली दफा तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल लगेगा, दूसरी दफा आसान लगेगा, तीसरी दफा उससे भी आसान लगेगा, और ये विद टाइम आप कहोगे, देखो जैसे मैं अब आपको यूं पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो आप भी एक दिन आएगा। और इसमें मैं बताऊं, कुछ मैंने आपको कहा ना कि इसमें आपकी अटेंशन सिर्फ 40% चाहिए, बिकॉज सिर्फ क्लिक्स मैंने समझाए हैं, क्लिक्स, ये क्लिक कर दो, वो क्लिक कर दो, वो क्लिक कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो विद टाइम ऐसा ऐसा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेहतर होती जाएगी। ऑफ कोर्स आपका जो थीसिस है, जो आपका रिसर्च पेपर है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यही तो वजह है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसके लिए रेडी एक बात कहनी थी, रिसर्च करना तो आसान है, उसको लिखना मुश्किल है। ओ यस, मैं आपको बताऊं अब्दुल रहमान, ये जो आपने बात की, आपको पता है मैंने अपने पेपर्स भिजवाए इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां से मुझे कमेंट्स क्या है। एक 2 या 3 जगहों से मुझे ये कमेंट आए कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो ठीक नहीं है। आप तो मैंने कहा यार सारी ग्रामर,
सब कुछ ये वो सब कुछ ठीक है। मुझे जो एडिटर्स हैं जर्नल्स के, वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे मीन बाय दिस। तो मुझे फिर वो लोग जो लोग इंटरनेशनल पब्लिकेशंस करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अहमद, मसला ये है कि आप की राइटिंग तो ठीक है, अच्छी राइटिंग है, पाकिस्तान के मुकाबले की राइटिंग है, लेकिन ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है। ग्रामर भी आपकी ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड भी ठीक है, बट द स्टाइल इज नॉट द एकेडमिक स्टाइल। यू नीड टू राइट दिस इन एकेडमिक स्टाइल। राइटिंग So once you do, एक्सप्रेशन की बात हो रही है सर। yes, exactly, expression, the way it is, the way this technical knowledge, the paper knowledge, the paper लिखा गया है, that needs to be written in the way that the academic people easily understand. स्टाइल की बात हो रही है, ग्रामर की बात नहीं हो रही, चॉइस ऑफ वर्ड की बात नहीं हो रही, बल्कि चॉइस ऑफ वर्ड की बात हो रही है, सॉरी, बट मेनली जो बात हो रही है वो स्टाइल की बात हो रही है। सो यस, आपकी जो बात है, आई बिल्कुल इसको मैं एंडोर्स करता हूँ कि इट इज मोर अबाउट डिफिकल्टी। रिसर्च करना मुश्किल नहीं है, रिसर्च को लिखना मुश्किल है। आई टोटली एंडोर्स दिस थिंग। So with this, let's move next. So I'm again going to share my screen. 5 मिनट रिक्वेस्ट की थी नमाज के लिए, वो जोर रहती है हमारी। People are there. Yes, sir. Thank you. वालेकुम सलाम सर। Yes, sir. Okay, जी, now let's get back to work. अब अच्छा, स्क्रीन में पहले शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर ताकि आप लोगों को अंदाजा हो। बस अब बहुत थोड़ा काम रह गया। आई एम सो सॉरी कि अगर मैंने बहुत स्लो पढ़ाया हो आप लोगों को, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम भी आप लोगों का और लिया जाएगा इस हवाले से। ओके जी, वंस वी आर डन विद दिस, यहाँ पे आप, यहाँ तक अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो देयर सीम्स टू बी नो क्वेश्चन। सो अब बात रह गई एंड में, अब एक बटन और दबाना रह गया। अब आपने रेफरेंस लिखने हैं। अब मैं लिखता हूँ जी रेफरेंस। ओके, अब सिंपल ये देखो, ये उन्होंने ये बनाया, ज़ोटीरो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। सिर्फ मैं इसको प्रेस करूंगा। सो हाउ मेनी ऐप कितने हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं? एक ये, एक नहीं, ये दो हैं। 1 2 3 4 5 6 7। So there should be 7. I just have to press this one. और ये देखें, आपके सारी की सारी साइटेशन जो है ये आपके रेफरेंस है। जैसे मैंने कहा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, एक यहाँ पे, फिर अगली जो 2 लाइन्स हैं वो टैब के साथ होनी चाहिए। वो सब कुछ उसने खुद हमारे लिए कर दिया। और आप यकीन करो, इससे आप लोगों की जिंदगी और लाइफ जो है ना, वो काफी आसान हो जाती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ना मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है इसमें इसी वक्त। वो ये है कि ये देखो, बजाय कि इसने यहाँ पे आना चाहिए था टर्नर, और इसने पूरा नाम लिख दिया रॉडनी टर्नर। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि कोई मसला है। ये कौन सा पेपर था हमारा? 2004 का पेपर था, 5 नेसेसरी कंडीशंस। मसला क्या हो सकता है? एक पॉसिबल मसला हो सकता है, जस्ट गो बैक हियर, पहले मैं पेपर ढूंढूंगा, 5 नेसेसरी, ये 5 नेसेसरी कंडीशंस। इसके मैं आता हूँ इन्फो पे देखता हूँ, ये देखो ऑथर का नाम जो है वो रॉडनी टर्नर जे लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये उसने सेकंड नेम उसने ये लिखा हुआ है रॉडनी टर्नर। यानी कि जब ये उसने वहां से फाइल यहाँ पे भेजी थी तो इसने रॉडनी टर्नर एज अ सर नेम लिख दिया, हालांकि इसका नाम सिर्फ रॉडनी है। तो मैं टर्नर इसका सर नेम है, और जे रॉडनी जे आर इसका। ये अब मैंने इसको ठीक कर दिया ना। अब देखना वहां पे, इसको वहां पे मैं अपडेट करूंगा। ओके, ये देखो तीनों रिफ्रेश, ये देखो ये ठीक हो गया।
5 नेसेसरी कंडीशंस वाला ये ठीक हो गया। सो अच्छा हुआ ये मसला भी सामने आ गया और वहीं पे हमने एड्रेस भी कर लिया। और वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट चीज है, एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं आपको और करवा देता हूँ जो कि आपको फायदा देगी। वो ये कि समटाइम्स ऐसे होता है कि पेपर आपको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि इस केस में देखो, जो कि हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई थी रिसर्च मेथड्स की, इसमें इसका पेपर तो ट्रांसफर हो गया था लेकिन ये पेपर ट्रांसफर नहीं हुआ। सो इसको मैं डबल क्लिक कर इसको अच्छा डबल क्लिक करूंगा तो इस केस में इसने ये चीज ओपन कर दी। 1 मिनट है, स्नैपशॉट को डबल क्लिक करते हैं, स्नैपशॉट में भी यही आ रहा है। सो ये मुझे चाहिए था असल में। आई जस्ट वांट यू, यहाँ पे आने के बाद हम इस पेपर का वो करते हैं, DOI यूज करते हैं। ये पेपर डाउनलोडेबल नहीं है, डाउनलोड एज, ये इसका DOI है। तो मैं इसका DOI कॉपी किया, साई हब पे गया, साई हब पे DOI एंटर किया, पेपर हमारा ये डाउनलोड हो गया। इसको मैंने, इसका नाम है LUO 2020, डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। अब पेपर मैंने एक और तरीके से डाउनलोड किया, लिहाजा मैं अब पेपर को इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है वहां पे, तो मैं ये देखो, ये पेन लगी हुई, पेपर पेन, एड अटैचमेंट, अटैच्ड स्टोर्ड कॉपी ऑफ फाइल। अब वो डेस्कटॉप पे मैंने रखा था LUO के नाम से, ये डबल क्लिक किया तो अब ये देखो ये पेपर यहाँ पे आ गया। तो अब ये पेपर ज़ोटीरो की लाइब्रेरी में चला गया और अब इसको मैं सिर्फ एक दफा यहाँ पे देखो अपडेट करूंगा, सिंक करूंगा। पासवर्ड वो कह रहा है चेंज हो गया, बार मैं पासवर्ड डालूंगा तो वो क्लाउड पे भी चला जाएगा। ये तो अगर मैं लेट्स मैं सिस्टम खुदा ना खासा चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, क्रैश कर जाता है, लेकिन मेरी ये लाइब्रेरी गुम नहीं होगी बिकॉज क्लाउड पे पड़ी होगी। 1, मैं ज़ेबस में भी काम करता हूँ रिसर्च के ऊपर, घर में भी काम करता हूँ, तो ये मेरी दोनों लाइब्रेरीज एक ही लाइब्रेरी, दोनों के कंप्यूटर्स पे सिंक हुई हुई है, तो मुझे वो मसला नहीं आता, उससे काफी फायदा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड दिस थिंग ओवर हियर। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ज़ोटीरो की अपनी लाइब्रेरी से जो इस वक्त हार्ड डिस्क पे मौजूद है, क्लाउड पे नहीं है, ये डबल क्लिक करूंगा तो ये पेपर हमारा खुल जाएगा। ये वो है जो कि डेस्कटॉप पे था, ये वो है जो कि ज़ोटीरो की लाइब्रेरी से उठा है। जी, विद दिस वी आर क्लोजिंग। अटेंडेंस अब सिर्फ रह गई है और आप लोगों को अगर कोई अच्छा, ये ज़ोटीरो मैंने आपको बहुत ही लिमिटेड सा करवाया है, जितना के करवाना चाहिए, बाकी जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे सॉफ्टवेयर के हवाले से आपको पता है कि वो इट विल मूव ऑन लाइक दैट। So meanwhile, if you have any questions, so you can ask about Zotero, about this thing. सर जी नहीं सर, पूछना ये था कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, मतलब जो हमने ये पढ़ा है ये तो ठीक है, हम इसमें काम भी करेंगे आगे, अगर IRS या हमने अपना वो करना होगा तो इसको हम यूज करेंगे, डेफिनेटली हमारे काम आएगा। लेकिन इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब जस्ट फॉर दिस? ओके, थैंक यू नईम फॉर पुटिंग दिस थिंग अप। नईम, इस चीज का आपको आपकी जो टीचर हैं वो आपको APA स्टाइल में लिखना, साइटेशन करना सिखाएंगी। वो आप सीखेंगे बाय हैंड, राइट, कि भाई पहले सरनेम आता है, फिर दूसरा नाम आता है, फिर तीसरा नाम आता है, फिर ऑथर दूसरा आता है, फिर ये होता है, वो आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स आउटलाइन नंबर 1। उसके बाद आपने इसी कोर्स में एक प्रोजेक्ट जमा करवाना है। वो जो प्रोजेक्ट आप जमा करवाओगे उस वक्त अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ज़ोटीरो का इस्तेमाल करो या फिर आप
अदरवाइज लेके चलो, सॉरी बिजी चलेगी, या आप दूसरी तरह उसको लेके चलो, या ज़ोटीरो का इस्तेमाल करोगे या फिर वो लेके बाई हैंड या अपने उससे लेके चलोगे, तो ये आपको उधर भी काम आएगा। नंबर थर्ड, रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स का ये काम है कि आपको इतना वो तैयार कर दे कि आप करंट एंड फ्यूचर रिसर्च एंडेवर्स को बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कर सको। So this Zotero or any other reference management software that will be or is being taught to you in this course will enable you to do the research in a better manner, because इस कोर्स का मकसद ही, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिसर्च के लिए एनेबल हो जाओ। जी, और सवाल? ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच। सर मैंने ये पूछना था कि ये ज़ोटीरो तो हमने की है, अब इतनी चीजें हमें याद कैसे रहेंगी कि ये इधर जाके और ये करना है, ये करना है, ये तो बहुत ये प्रैक्टिस मांगती है। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ये मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा यूट्यूब पे आप करके, एंड देन यू कैन चेक इट देयर। ठीक है सर।